भारत सरकार में सहयोगी सचिवगण श्री संजय मूर्ति जी, सचिव उच्च शिक्षा विभाग, और श्री संजय कुमार जी, सचिव स्कूल एजुकेशन एवं लिटरेसी विभाग, मेंबर एनडीएमए श्री राजेंद्र सिंह जी, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एनआईडी श्री रत्नू जी, और आज यहाँ सभागार में आप सभी उपस्थित महानुभावगण, मीडिया के हमारे साथी, हमारे अन्य जो आपदा मित्र इत्यादि आए हैं देश के कोने कोने से, आप सभी को गृह मंत्रालय की ओर से हमारा अभिनंदन और हमारी ओर से आपका स्वागत है। आज का जो ये इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का आयोजन हम यहाँ मना रहे हैं, उसकी थीम है एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। और मैं अपने स्पेशल एड्रेस में जो नेक्स्ट जनरेशन में रेजिलियंस बनाने का विषय है, उसके बारे में 2-3 मुद्दे आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ। डिजास्टर्स और आपदाओं का जो हमारे ऊपर प्रकोप है, वो हमारी समझ से अब किसी न किसी तरह से बढ़ेगा ही, और आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में हमें कई ऐसी आपदाओं का सामना करने की आशंका है, जिनके बारे में हम अभी तक अनभिज्ञ थे, या जो अभी तक हमारे लिए इतनी बड़ी चुनौती साबित नहीं हुई। उदाहरण के तौर पर हमने अर्बन फ्लडिंग, जिसमें आप सबको पता है कि आगामी आज के दिन लगभग 50% भारतीय अर्बन एरिया में निवास करते हैं, और ये प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसलिए ये अर्बन फ्लडिंग का जो प्रकोप है, जो पिछले कुछ विगत वर्षों में हम देख रहे हैं, इसके कारण एक बहुत बड़ी जनसंख्या, एक बहुत बड़ी आबादी इससे प्रतिकूल रूप से प्रभावित होएगी, हो रही है। ये हमारे सामने एक ऐसी चीज है जो हम देख रहे हैं। इसका मूल कारण यह है कि जो एनवायरमेंटल हीटिंग है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है एनवायरमेंट का, वो बढ़ता जा रहा है। उससे पूरा वेदर पैटर्न बदल रहा है, और जो बारिश का पैटर्न है, जहां वही बारिश 2 दिन, 3 दिन, हफ्ते भर, महीने भर में होती थी, वही बारिश हम देख रहे हैं कि घंटे भर में कॉन्सेंट्रेटेड ढंग से हो रही है। घंटे भर में 150 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर जब बारिश होगी, तो कोई भी शहरी व्यवस्था आज के दिन में भारत में नहीं है जो इस प्रकोप का सामना करने के लिए सक्षम है, या जिसको बनाया इस दृष्टि से गया है कि इस प्रकार की व्यवस्था को वो टॉलरेट कर सके, उसको सहन कर सके। इसी तरह अर्थक्वेक्स, इसी तरह साइक्लोन्स, ये सब सारे ऐसे प्रकोप हैं, ऐसे डिजास्टर्स हैं जो बढ़ती आबादी, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये सारी जो मॉडर्न एज की समस्याएं हैं, इनके चलते इनका इंसिडेंस, इनका प्रकोप, इनका एक मिसफॉर्च्यून जो कहना चाहिए पूरी जनसंख्या के लिए, वो बढ़ने वाला है। इस परिप्रेक्ष्य में सबसे अधिक प्रभावित होने वाला जो वर्ग है, वो है हमारे देश के बच्चे और हमारे देश के युवा, क्योंकि जिसकी नौकरी लगी हुई है, जो काम पे जा रहा है, जिसका एक जीवन यापन का एक जरिया पहले से ही नियमित है, उसको शायद फर्क नहीं पड़ता है कि वो हफ्ते, 10 दिन, महीने भर काम पे ना जाए, घर पे बैठा रहे। कोविड के दौरान हमने देखा कि सबसे अधिक जो प्रभावित तबका था, वो हमारे बच्चे थे, जो कई महीनों तक जो स्कूली शिक्षा से वंचित रहे, और हमारे युवा थे जिनको नौकरियां मिलने में, जिनको नौकरियां सस्टेन करने में इसके दौरान इतनी समस्या हुई। इसलिए ये प्रासंगिक है कि आज इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के दिन हम इस विषय पर चर्चा करें कि बढ़ती डिजास्टर्स के प्रकोप के परिप्रेक्ष्य में हमारे स्कूली बच्चे और हमारे युवा
इस प्रकोप का सामना बेहतर रूप से कैसे कर सकें, कैसे उनको सक्षम बनाया जा सके, इस पर हम विचार करें। और इसलिए ये बहुत ही एक हमारे लिए हर्ष का विषय है कि आज शिक्षा और युवाओं से संबंधित दो जो बड़े मंत्रालय हैं भारत सरकार के, उनके दोनों सचिवगण आज हम सबके साथ हैं और हमें उनके विचार सुनने का एक अवसर भी मिलेगा और अपनी बात उनसे साझा करने का भी एक मौका मिलेगा, जिससे कि डिजास्टर रिडक्शन, मिटिगेशन, रेजिलियंस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को हम अपनी शिक्षा के जो प्रणाली है उसमें कैसे हम मेनस्ट्रीम कर सकते हैं। एक प्रमुख बात मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि कल माननीय गृह मंत्री जी अहमदाबाद में थे और उन्होंने होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस के एक अधिवेशन का शुभारंभ किया और वहाँ पे अपने आशीष वचन हम सबके साथ साझा किए। होमगार्ड्स की जो व्यवस्था है उसकी मूल परिकल्पना, हालांकि इस विषय से बिल्कुल आंतरिक रूप से वो संबंधित नहीं है और हो सकता है आप कुछ लोगों को लगे कि मैं ये एक अप्रासंगिक चीज जो है मैं यहाँ क्यों कह रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों चीज जुड़ती हैं। जो होमगार्ड्स की व्यवस्था जिसका आरंभ करीब 50-60 वर्ष पहले इस देश में हुआ था, उसका जो मूल सिद्धांत था वो सेवा का सिद्धांत था और इसमें जो वॉलंटियर्स जो समावेश करने की योजना थी उसमें ऐसे लोगों को समावेश करने की योजना थी जिनका हृदय से सेवा के प्रति एक रुझान हो और हृदय से जो सेवा के प्रति समर्पित हो। धीरे धीरे ये नौकरी का महज एक जरिया हो गया और कल माननीय गृह मंत्री जी ने सभा को संबोधित हुए ये कहा कि हमको उसी सेवा का जो एक दृष्टिकोण है ये होमगार्ड्स की पूरी व्यवस्था में पुनः लाना होगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि 2047 के विकसित भारत के भी जो आधारभूत जो परिकल्पनाएं हैं, जो सिद्धांत हैं, उनमें सेवा कहीं ना कहीं सर्वोपरि है और इसीलिए जब हम डिजास्टर का विषय अपनी शिक्षा की प्रणाली में समावेश करने की ओर हम बढ़ रहे हैं, हमको डिजास्टर के साथ साथ एक सेवा का भी दृष्टिकोण समावेश करना होगा, क्योंकि जब तक हमारे कम से कम जो हमारे युवा हैं, अगर स्कूल के बच्चों को हम छोड़ भी दें पहले स्टेज पर, तो जो हमारे युवा हैं उनको डिजास्टर का जो प्रकोप है उसमें अपनी सेवाओं को अर्पित करने का जो एक हमें एक जज्बा क्रिएट करना है, उसमें हमें एक सेवा का भी लक्ष्य कहीं ना कहीं बहुत अधिक रूप से उसको महत्व देते हुए उसका समावेश करना होगा। तो शिक्षा में, शिक्षा की प्रणाली में डिजास्टर के जो भी इम्पैक्ट्स होने वाले हैं उसके बारे में जागरूकता उत्पन्न करना और डिजास्टर्स को लेकर जो भी युवा वर्ग से पूरे देश की अपेक्षा है, जिसमें सेवा का मूल भाव भी जैसा मैंने कहा एक बहुत अहम उसका अंग है, उसका भाग है, इसको भी उसमें उसी प्रकार से उसको महत्व देना, ये हमारे उद्देश्य होने चाहिए। और आज जो हमारी गोष्ठी है और जो इस पर चर्चाएं होंगी उसमें हमें इन मुद्दों को अपने समक्ष रख के उस पर चर्चा करनी चाहिए। मैं पुनः श्री राजेंद्र रत्नू जी का गृह मंत्रालय की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर ये पूरा एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया है और हम लोग गृह मंत्रालय के NIDM साथ मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे। और एक बार फिर जो मेरे सहयोगी सचिवगण हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल से उन्होंने समय निकाल के हमारे समक्ष उपस्थित रहने का निर्णय लिया है, हमारे साथ हैं। और इसी के साथ आप सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।